वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 ले रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो हम इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में जानेंगे। तो देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हमें स्टडी करने हैं इस चैप्टर में। तो फर्स्ट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। एंड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के पार्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे। सीड एंड इट्स जर्मिनेशन, सीड और उसके जर्मिनेशन के बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो फर्स्ट है हमारा अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के देखेंगे प्लांट्स के बारे में क्या है। वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि जितने भी जानदार हैं, ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड, निर्भर करते हैं ऑन प्लांट्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है जितने भी जानदार हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट पर करते हैं। किस चीज़ के लिए? फूड के लिए। देखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस। क्या है? फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है प्लांट जो है किस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन गैस को। एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। एनिमल और प्लांट जो है क्या करते हैं? यूज करते हैं ऑक्सीजन किस चीज़ के लिए? ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए। प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड वुड, मेडिसिन्स एंड मैनी अदर यूजफुल सब्सटेंस। और प्लांट बहुत सारी चीज़ें और प्रोवाइड करता है, मुहैया कराता है, जैसे कि वुड, मेडिसिन एंड मैनी अदर यूजफुल सब्सटेंसेस। ऑल प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सभी प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है। आप देखेंगे टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट की क्लासिफिकेशन देखेंगे। प्लांट नेम, हाइट, स्टेम, वेयर डू द ब्रांचेस ग्रो, कैटेगरी ऑफ प्लांट। तो हम प्लांट के नाम में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे टोमेटो है, हाइट इसकी कितनी होती है टोमेटो प्लांट की? शॉर्टर देन मी। तो देखेंगे आप प्लांट है टोमेटो, हाइट शॉर्टर देन मी, मतलब बहुत छोटा, ठीक है, मुझसे भी बहुत छोटा, मतलब जो बिल्कुल बहुत ही छोटा पौधा होता है वो क्या है? इसका टोमेटो का मतलब 1-2 फुट ये इससे भी छोटा होता है, ठीक है। इसका स्टेम कैसा होता है? ये तो ग्रीन होगा, टेंडर होगा, थिक होगा, हार्ड होगा। तो इसका स्टेम होता है ग्रीन और टेंडर होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, ग्रीन कलर में होता है, टेंडर बहुत नरम होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, सॉफ्ट कैसे भी उसे मोड़ सकता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटा जिसे कहते हैं, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट। इसकी स्टेम पे जो ब्रांचेस है कहाँ ग्रो होती हैं? एट द बेस ऑफ द स्टेम या आई हायर अप ऑन द स्टेम। कहाँ पर होती हैं ये आपको देखना है। तो इसके अंदर जो ब्रांचेज हैं कहाँ पर होती हैं? हायर अप ऑन दी स्टेम, मतलब स्टेम के ऊपर की तरफ जो है इसकी ब्रांचेज ग्रो होती हैं। इसमें पूछा गया है कि जो ब्रांचेज है उसकी टहनियाँ जो हैं, उसकी पत्तियाँ जो हैं वो कहाँ से निकलती है? स्टेम की बेस से निकलती हैं या ऊपर से निकलती हैं? तो स्टेम के ऊपर की ऊपरी सिरे से जो है उसकी ब्रांचेज निकलती हैं। कैटेगरी ऑफ प्लांट, प्लांट की कैटेगरी जो है हर्ब कहलाती है, जैसे कि जो छोटी छोटी घास वगैरह, ठीक है, इस तरीके की जो वो होती हैं प्लांट होते हैं वो सब क्या है? हर्ब कैटेगरी में आते हैं, जैसे जड़ी बूटियाँ हो गई। नेक्स्ट देखते हैं लेमन, मतलब नींबू का पेड़। इसकी हाइट जो होती है स्लाइटली टॉलर देन मी, मतलब मुझसे बड़ा होगा, लगभग बड़ा प्लांट होता है, ना तो वो बहुत छोटा होता है, नहीं बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसके बीच का जो दरमियानी जो होता है, ठीक है। तो इसकी स्टेम कैसी होती है? हार्ड होती है। इसकी स्टेम कैसी होती है? हार्ड, ठीक है। और इसकी जो ब्रांचेज हैं वो बेस से निकलती हैं, मतलब स्टेम की बेस से इसकी ब्रांचेज जो है ग्रो करती हैं, ठीक है, नीचे की तरफ। जैसे सपोज करो ये स्टेम है, तो स्टेम के बेस से जो ब्रांचेज निकलेंगी, ठीक है, तो ये ब्रांचेज इसके स्टेम से निकलती हैं। तो लेमन वाले जो पौधा होता है, प्लांट जो होता है, उसकी जो ब्रांचेज हैं वो उसके बेस से निकलती है स्टेम की। और ये किस कैटेगरी का प्लांट है? शर्ब कैटेगरी का, ना तो बहुत छोटा होता है और नहीं ज़्यादा बड़ा होता है ये प्लांट जो है। नेक्स्ट देखेंगे मैंगो। मैंगो आप जानते ही बहुत बड़ा प्लांट होता है, मच टॉलर देन मी, मुझसे बड़ा होगा,
ठीक है, जाहिर सी बात है बड़ा प्लांट होता है ये, और इसका स्टेम जो है थिक होता है, मोटा होता है और हार्ड होता है, ठीक है ना, थिक और हार्ड होता है। इसकी जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ निकलती है, ऊपर की सतह है, ऊपर स्टेम के ऊपरी हिस्से। जैसे सपोज करो ये स्टेम है, ये स्टेम है, तो स्टेम के ऊपर के आप देखेंगे जो ब्रांचेज निकलती है। नीचे जो है इसका जो तना होता है, स्टेम जो होता है वो प्लेन होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, किस कलर का होता है, ब्राउन कलर में होता है, हार्ड होता है और थिक होता है। हाँ, इसकी जो ब्रांचेज हैं ऊपरी सतह से, स्टेम की अपर पार्ट से जो है ब्रांचेज इसकी निकलती है। और ये किस कैटेगरी का होता है, ट्री। ये क्या कहलाता है, ट्री कहलाता है। तो आपने देखा प्लांट जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए, हर्ब, शर्ब, ट्री। हर्ब, शर्ब एंड ट्री। अब देखेंगे कैटेगरीज ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ठीक है, तो अब हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, हर्ब्स। प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, मतलब ऐसा प्लांट जिसकी स्टेम जो है ग्रीन और टेंडर हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेज, ये बहुत छोटा होता है और उसकी ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होती, मतलब जैसे घास वाले पौधे होते हैं ज़्यादातर किस में आते हैं, ये हर्ब्स में आते हैं, जड़ी बूटी वगैरह सब किस में आती है, हर्ब्स में आती है। शर्ब, सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचेज आउट नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ प्लांट जिनकी जो स्टेम ब्रांचेज हैं वो स्टेम के बेस से निकलती हैं, ग्रो करती हैं। द स्टेम इज़ हार्ड, और स्टेम कैसे होती है, हार्ड होती है, बट नॉट वेरी थिक, और ज़्यादा मोटी नहीं होती। हार्ड तो होती है मगर मोटी नहीं होती। आप जैसे कि आप देखेंगे गुलाब का पौधा जो है आपके घर में जो होता है उसकी जो स्टेम होती है ज़्यादा मोटी नहीं होती मगर हार्ड होती है, ठीक है। सच प्लांट आर कॉल्ड शर्ब, तो ये प्लांट क्या होते हैं, शर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शर्ब कहलाते हैं। ट्रीज, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, कुछ प्लांट जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम, उनकी स्टेम जो होती है हार्ड होती है और थिक होती है, मोटी होती है, ब्राउन कलर में होती है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं प्लांट जो है, ये जो ट्री है, आप इनकी जो स्टेम है वो बहुत मोटी भी है, हार्ड भी है और ब्राउन इन कलर है, और इसके जो ब्रांचेज हैं वो अपर पार्ट से निकल रहे हैं, ठीक है। द स्टेम हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, जो कि जमीन से बहुत ऊंचाई पर निकलते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, तो इन्हीं प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। जैसे मैंगो ट्री हो गया, ये सब क्या है, ट्री कहलाते हैं। गोवा ट्री हो गया, ये सारे क्या हैं, ट्रीज हैं। अब देखते हैं हम क्रीपर्स, तो देखते हैं ट्रेन योर ब्रेन। So the banana plant is very tall but is not a tree. It is a herb. Banana plant is the largest herb on the earth. देखिए जो बनाना प्लांट है बहुत लंबा होता है मगर ये ट्री नहीं है, ये क्या है, हर्ब है। बनाना प्लांट इज द लार्जेस्ट हर्ब ऑन द अर्थ, क्योंकि इसके अंदर देखेंगे इसकी जो स्टेम है वो क्या होती है, ज़्यादा थिक तो होती है मगर वो हार्ड नहीं होती, ग्रीन कलर में होती है, ठीक है, सॉफ्ट होती है इसकी, अगर आप देखेंगे बनाना ट्री को। और ये एक ही बार में एक ही फसल ही देता है, उसके बाद ये काट दिया जाता है। तो ये हर्ब कैटेगरी में आता है, इसलिए कहा जाता है ये अर्थ पे सबसे बड़ा हर्ब, ये लार्जेस्ट हर्ब ऑन द अर्थ। अब देखेंगे क्रीपर्स के। Creepers, some plants with weak stem that cannot stand upright and spread on the ground are called creepers. आप देखिए कुछ प्लांट जो है वीक स्टेम के होते हैं और वो सीधे नहीं खड़े हो सकते, वो ज़मीन पे ही फैल जाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल पम्पकिन, वाटरमेलन। आप देखेंगे जो ये पम्पकिन है और ये वाटरमेलन है, इसका जो प्लांट होता है वो क्रीपर कहलाता है, क्योंकि ये ऊपर सीधा खड़ा नहीं होता, ये ज़मीन पे फैल जाता है, जिसे हम बेल भी कहते हैं। तो देखिए क्लाइंबर्स, सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। कुछ प्लांट जो होते हैं वीक स्टेम के होते हैं, जो कि सीधे नहीं खड़े हो सकते, बट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर, उनके करीबी जो भी स्ट्रक्चर होता है उसकी सपोर्ट लेकर वो चढ़ते हैं, एंड क्लाइंब अप, और ऊपर की तरफ को चढ़ते हैं, आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इन्हीं को क्या कहा जाता है, क्लाइंबर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पी एंड ग्राफ्टनिंग, क्या है, ग्राफ्टनिंग,
ये जो है, ये जो एग्जांपल्स दिए हैं, ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से ये किसी की सपोर्ट लेके अपने पास वाला जो भी स्ट्रक्चर होता है, चाहे पेड़ हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई स्टिक हो, तो वो उसके सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब शर्ब एंड ट्री। क्रीपर और क्लाइंबर जो है वो हर्ब शर्ब और ट्री से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आप देखें एग्जांपल यहाँ पर क्रीपर की जो है ये बेल है, ये ज़मीन के अंदर फैलती है, ठीक है। उनमें जो क्लाइंबर्स होते हैं वो किसी की सपोर्ट लेके ऊपर को चढ़ते हैं। आप देखेंगे ये तार से जो है इस तरीके से जो है ये इन्हें हेल्प कर रहे हैं ऊपर चढ़ने में, ये मदद लेते हैं। मतलब जो भी इनके करीब स्ट्रक्चर होता है उसको ये उसकी सपोर्ट के ज़रिए ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं। Parts of plant. A plant has certain parts with their specified function. Roots, stem, leaves, flowers. आप देखेंगे पार्ट के कुछ प्लांट के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके स्पेसिफाइड फंक्शंस होते हैं। वो पार्ट्स क्या होते हैं? रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। द नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। आप देखें जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का और ज़मीन के अंदर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। और जो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है प्लांट का और ज़मीन के ऊपर होता है तो हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। विच कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो शूट सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है? स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं। तो फर्स्ट हम रूट्स के बारे में देखेंगे, रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द रूट्स of most plants grow in the soil. Roots are the necessary part of the plant. जो रूट जो होती है ज़्यादातर प्लांट की मिट्टी के अंदर ग्रो करती हैं और रूट जो है प्लांट का एक नेसेसरी पार्ट है, एक आवश्यक पार्ट है, बहुत ज़रूरी पार्ट है। टाइप्स ऑफ रूट्स। द रूट सिस्टम कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मैन टाइप्स। रूट सिस्टम को टू मैन टाइप कैटेगरी में क्लासीफाई किया, मतलब कैटेगराइज किया गया है। दैट इज टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। मतलब क्या है? दो मेन टाइप्स होती हैं रूट्स की, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। आफ्टर जर्मिनेशन अ सिंगल रूट कम्स आउट फ्रॉम द सीड इन द टैप रूट सिस्टम। आप देखें जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसके अंदर जो है एक सिंगल रूट बाहर निकलती है फ्रॉम द सीड इन द टैप रूट सिस्टम। और यही क्या होती है? टैप रूट सिस्टम होता है। जब एक सिंगल रूट जो है बाहर निकलती है सीड जर्मिनेशन के दौरान तो ये कौन सा सिस्टम कहलाता है? टैप रूट सिस्टम। दिस सिंगल रूट कॉल्ड प्राइमरी रूट। और इस सिंगल रूट को ही हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट कहते हैं। फॉलोइंग दैम लेटरल रूट्स दैट आर स्मॉलर देन द प्राइमरी रूट्स। और उसके बाद देखेंगे इसके साथ साथ जो उसकी लेटरल रूट्स निकलती हैं जो कि प्राइमरी रूट से छोटी होती हैं। तो प्राइमरी वो सिंगल निकलती है, फिर उसके साइडों में जो रूट्स निकलती हैं जिसे हम लैटरल रूट्स कहते हैं, वो क्या होती है? प्राइमरी रूट्स की से छोटी रूट्स होती हैं। दैट इज स्मॉलर देन द प्राइमरी रूट्स ब्रांचेस आउट फ्रॉम देम। और इसके अंदर से क्या निकलती है? प्राइमरी रूट्स ब्रांचेस आउट फ्रॉम देम। इसके अंदर प्राइमरी रूट्स में से ही क्या है? ये ब्रांचेस जो हैं बाहर की तरफ निकलती हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, देखेंगे कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट, पी, ग्राम, मैंगो, नीम, पाइन, शीशम आर द प्लांट्स हैविंग टैप रूट। तो ये क्या चीज़ है? सब भी एग्जांपल बताए। ये जैसे कि आप कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, मतलब क्या है? शलगम और गाजर, मूली, ये और ये मटर, मैंगो, नीम, पाइन, शीशम, ये सब किसके एग्जांपल है? टैप रूट्स के। इनके इन प्लांट्स के अंदर ये कैसी रूट होती है? टैप रूट होती है। तो अब क्लियर हो गया टैप रूट कैसे होती है? एक सिंगल रूट होती है, फिर उसके साइडों में ब्रांचेस निकली होती है, टैप रूट होती है। टैप रूट किस किस प्लांट में होती है? मोस्टली उनका एग्जांपल दिया गया है। अब देखते हैं इन द फाइब्रस रूट सिस्टम। जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है जिसे हम फाइब्रस रूट भी कहते हैं। Thin fiber-like roots, almost equal in size, grow from the base of the stem. They have bushy appearance. For example, grass, maize, wheat, rice, onion, and sugar can have fibrous root. आप देखेंगे fibrous root का जो पिक्चर दी गई है, आप स्टेम की बेस से जो है ये रूट्स हेयर निकलते हैं और ये सारे इक्वल इन साइज में होते हैं
और डायरेक्ट स्टेम की बेस से निकलते हैं सारे। तो ये जो सिस्टम है ये फाइबरस रूट सिस्टम कहलाता है। और किस किस प्लांट में मिलता है? ग्रास, मेज, व्हीट, राइस, ऑनियन, शुगर कैन, इनके अंदर जो है फाइबरस रूट सिस्टम होता है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ रूट्स। फंक्शन ऑफ रूट्स देखेंगे। नंबर 1, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल। रूट जो है पानी और न्यूट्रिएंट को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। सेकेंड, रूट्स एंकर दैट द प्लांट टू द सोइल। और जो है रूट एंकर जो है जो रूट एंकर द प्लांट टू द सोइल। रूट जो सॉइल जो रूट जो एंकर होते हैं तो वो क्या करेंगे? सॉइल को अच्छे से पकड़े रखती है, जगड़े रखती है, जिससे कि प्लांट वो सीधा खड़ा रहता है। नंबर 3, रूट्स हेल्प टू बिंड द सॉइल पार्टिकल टुगेदर एंड सेव देम फ्रॉम टू बी ब्लोन बाय स्ट्रॉन्ग विंड और वास्ड अवे बाय फ्लोइंग वाटर। क्या है? रूट जो है हेल्प करती है सॉइल पार्टिकल को अपने साथ इकट्ठा, उसे अच्छे से जगड़े रखती है, पकड़े रखती है। सेव देम टू द ब्लोन बाय स्ट्रॉन्ग विंड और वास्ड अवे बाय फ्लोइंग वाटर। ये जो है जो रूट जो है मिट्टी को अच्छे से जगड़े रखती है और उसे तेज हवा के साथ उड़ने से महफूज रखती है। और जो पानी जो मिट्टी को बहा के ले जाता है तो उससे भी, बहने से भी बचा के रखती है। क्योंकि प्लांट जो होता है उसकी जो रूट होती है क्या करती है? मिट्टी को अपने अच्छे से उसके पार्टिकल को जगड़े रखती है ताकि वहाँ की जो मिट्टी है वह बह के ना बह जाए और ना ही उड़ जाए हवा में। Number 4, some roots get modified to perform various other functions such as providing nutrition, reproduction, etc. कुछ रूट्स जो होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं और मॉडिफाई होने के बाद कुछ वेरियस टाइप्स के जो फंक्शन है परफॉर्म करती है, जैसे कि प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, etc. मतलब क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ये जो है इस तरीके से मॉडिफाइड रूट के अंदर होता है। तो आप देखेंगे मॉडिफाइड रूट्स क्या होती हैं। इन सम प्लांट्स रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड सपोर्ट। कुछ प्लांटों के अंदर जो है रूट मॉडिफाई हो जाती है और उसके अंदर कुछ एडिशनल फंक्शन को भी परफॉर्म करती है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और सपोर्ट। नंबर 1, मॉडिफाइड रूट्स सच एज स्वीट पोटैटो, कैरट, रेडिश हैव swollen roots because of food stored by them. The plant use this food when needed. क्या होता है? मॉडिफाइड रूट जैसे कि स्वीट पोटैटो है, कैरेट है, रेडिश है, ये रूट जो होती है स्वेलन हो जाती है, फूल जाती है। बिकॉज क्योंकि फूड स्टोर्ड बाय देम, इनके अंदर जो होता है फूड स्टोर्ड होता है। द प्लांट्स यूज दिस फूड व्हेन एडेड। और प्लांट जो है यूज करता है इस खाने को जब उसे ज़रूरत होती है। सेकेंड पॉइंट है मॉडिफाइड रूट कैन रिप्रोड्यूस प्लांट्स यूजिंग द स्टोर्ड फूड फॉर द बेबी प्लांट। मॉडिफाइड रूट जो होती है रिप्रोड्यूस करती है प्लांट यूजिंग द स्टोर्ड फूड फॉर द बेबी प्लांट। जो मॉडिफाइड रूट जो होती है वो रिप्रोड्यूस करती हैं प्लांट्स यूजिंग द स्टोर्ड फूड फॉर बेबी प्लांट। और जो भी प्लांट रिप्रोड्यूस होता है उसके अंदर जो फूड स्टोर्ड होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? बेबी प्लांट के लिए। नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 क्या? इन बनियान ट्री रोप लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन ब्रांचेस। क्या होती है? रोप लाइक जो आप देखेंगे रोप लाइक, ये नज़र जो आ रही है, रोप लाइक जो रूट्स हैं वो ब्रांचेस से निकलती हैं, ग्रो करती हैं। दीज रूट्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड पेनिट्रेट इट into it and provide support to the heavy branches. These roots are called prop roots. और ये जो रूट है जो ब्रांचेस से निकलती हैं वो सीधे कहाँ पेनिट्रेट करती हैं? ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, और मिट्टी को और ज़मीन को अच्छे से जकड़ देती हैं। और ये रूट्स हैं इन्हें हम प्रॉप रूट कहते हैं। और ये प्रॉप रूट जो होती हैं किसको सपोर्ट देती हैं? जो इसकी हैवी ब्रांचेज हैं, इस प्लांट की बनियान ट्री की जो हैवी ब्रांचेज हैं उन्हें सपोर्ट करती हैं प्रॉप रूट्स जो होती हैं। अब देखेंगे स्टेम। द स्टेम में बी थिन एंड वीक और थिक एंड वुडी। का स्टेम जो होता है थिन भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है और वुडी भी हो सकता है। द स्टेम ऑफ अ प्लांट सपोर्ट्स ब्रांचेज विच बियर बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो स्टेम होता है तो देखा जो स्टेम होता है वो सपोर्ट करता है किसको? ब्रांचेस को, जिसके ऊपर क्या होती हैं? बर्ड्स होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स होता है। क्योंकि ब्रांचेस के ऊपर ही बर्ड्स, लीव्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं, तो ये स्टेम उसको सपोर्ट करती है। द स्टेम इज अ लिंक बिटवीन द रूट्स एंड stem is a link between the roots and the leaves and flowers.
एक लिंक होता है इसके अंदर रूट्स, स्टेम, जो स्टेम होता है वो लिंक होता है रूट्स और लीव्स और फ्लावर्स के बीच का। द पॉइंट फ्रॉम वेयर अ लीफ ग्रो इज कॉल्ड द नोड, और जो पॉइंट है जहाँ से लीफ ग्रो करती है उसे हम क्या बोलते हैं, नोड कहते हैं। द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड, जो पोर्शन होता है टू नोड्स के बीच का स्टेम का वो क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। फंक्शन ऑफ स्टेम, फंक्शंस ऑफ अ स्टेम। Number 1, the stem carries water and nutrient from the root to different part of the plant। स्टेम का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो वाटर और न्यूट्रिएंट को कैरी करती है रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक। नंबर 2, द स्टेम कैरीज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो स्टेम जो है वो क्या करती है, फूड जो प्रिपेयर होता है लीव्स के अंदर, लीव्स के द्वारा, ठीक है, या लीव्स के अंदर, उसे डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाने का काम, कैरी करने का काम कौन करती है, स्टेम करती है। नंबर 3, द स्टेम सपोर्ट्स ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ऑफ प्लांट, और स्टेम जो है सपोर्ट करती है ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मॉडिफाइड स्टेम। Modified stem, stems of some plants are modified to perform special functions। जो कुछ जो स्टेम होती है कुछ प्लांट्स की वो मॉडिफाइड होती है और वो परफॉर्म करती है कुछ स्पेशल फंक्शंस। नंबर 1, stems of plants such as cactus and jade swell up to store water in them। क्या है, जो स्टेम होता है प्लांट का, कैक्टस का और जैडी का, वो क्या करता है, वो स्वेल अप हो जाता है, और वो स्वेल होने के बाद, फूलने के बाद क्या करता है, उसके अंदर पानी जो है स्टोर हो जाता है उनके अंदर, किसके, कैक्टस और जैडी प्लांट के स्टेम में। सेकंड, स्टेम ऑफ प्लांट्स लाइक कैक्टस बिकम लीफ लाइक फ्लैटेंड एंड ग्रीन एंड प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। क्या होता है, स्टेम ऑफ प्लांट्स जो कि जैसे कि कैक्टस, वो कैसा होता है, लीफ लाइक फ्लैटेंड एंड ग्रीन। क्या होता है, स्टेम लीफ लाइक होता है, फ्लैटेंड होता है, चपटा होता है, और ग्रीन कलर होता है, एंड प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, और उसके अंदर जो है प्लांट के लिए फूड जो है प्रिपेयर होता है। ये कौन से प्लांट के अंदर होता है, कैक्टस। कैक्टस प्लांट का जो स्टेम होता है फ्लैटेंड होता है, ग्रीन कलर होता है, और उसी के अंदर जो है प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर होता है। नंबर 3, सम क्लाइंबर्स सच एज पैशन फ्लावर एंड ग्रैपविन आर मॉडिफाइड टू फॉर्म special structure called tendrils to help attach themselves to other supports। क्या होता है, कुछ क्लाइंबर जो होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम टेंड्रिल्स कहते हैं। एक वो थिन सा जो एक पार्ट उसके अंदर निकला होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन सा, मगर थोड़ा सा वो हेयर से थोड़ा सा ज़्यादा थिक होता है, और वो कर्ली होता है, मतलब एक तरीके से कर्व होता है, और वो उसकी मदद से जो है उस टेंड्रिल्स की मदद से जो है, जो उसके साइड में नेबरिंग स्ट्रक्चर होता है, उसकी टेंड्रिल्स की मदद से ही उस स्ट्रक्चर पे वो ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं। नंबर 4, प्लांट्स लाइक अनियन, पोटैटो, जिंजर etc आर द मॉडिफाइड स्टेम दैट स्टोर फूड एंड आल्सो रिप्रोड्यूस टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। जैसे प्लांट जैसे कि अनियन है, पोटैटो है, जिंजर है, ये जो मॉडिफाइड स्टेम होती है इनके अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है, और ये फूड स्टोर जो है किस चीज़ में हेल्प करता है, रिप्रोड्यूस में, और टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, और क्या है, किस रिप्रोड्यूस में मदद करता है, एक नया प्लांट बनाने में, और इसका यूज़ होता है फ्रॉम न्यू प्लांट्स के लिए, टू फॉर्म न्यू प्लांट, एक नया प्लांट बनाने में। नंबर 5, few stems can also be modified into new plants by cutting and planting them। Rose, hibiscus and jasmine are example of such plant। आप देखेंगे few stems होती हैं जो कि modified होती हैं कि नए प्लांट के अंदर, कैसे, जब हम उसकी स्टेम को कटिंग करते हैं एंड प्लांटिंग देम, और फिर उन्हें लगा देते हैं। किसी भी प्लांट की, जैसे कुछ प्लांट हैं उनकी स्टेम को काटा जाता है और लगा दिया जाता है, प्लांटिंग कर दी जाती है, तो एक नए प्लांट में वो चेंज हो जाती है। जैसे कि रोज़ है, हिबिस्कस है, जैस्मीन है, ये वो प्लांट है, अगर हम इनकी स्टेम को काट के प्लांटिंग कर दें तो एक नया प्लांट वो बन जाता है। लीव्स,
The leaves are thin expanded outgrowth arising from the nodes of the stem. लीफ जो होती है एक आउटग्रोथ होती है और जो कि स्टेम की नोड से अराइज होती है. द लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट आर फ्लैट एंड ग्रीन. ज़्यादातर प्लांट की जो लीव्स होती है फ्लैट होती है और ग्रीन होती है. द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. जो ज़्यादातर जो लीव्स का जो कलर ग्रीन होता है वो एक ग्रीन पिगमेंट की वजह से होता है और वो ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है. द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन साइज एंड शेप. जो लीव्स जो प्लांट की होती है डिफरेंट प्लांट्स की जो होती है वो डिफर करती है साइज और शेप के अंदर. तो आप देखेंगे लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे. लीफ का जो ये टिप है और ये बीच में आप एक बहुत मोटी सी एक मिड में वैन देखेंगे जिसे हम कहते हैं मिड रिब कहते हैं. और ये जो इसके जो ब्रांचेज निकली हुई है इस वैन की ये क्या बोलते हैं? वैंस बोली जाती है. ये बीच में जो मोटे से कैपिलरी सी जो है मोटी सी वो मिड रिब है और उसकी जो ब्रांचेज हैं वो वैंस कहलाती हैं. ठीक है, ये क्या है? वैंस है. और ये जो आप देखेंगे वाला पोर्शन जो है ये क्या है? पेटियोल कहलाता है जो कि स्टेम से टच होता है. ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पेटियोल कहते हैं. और जो इसका प्लान और फ्लैटन जो पार्ट होता है लीफ ब्लेड कहलाता है. तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है. पार्ट्स ऑफ लीव्स आपने बताया टिप, मिडरिप, वैंस, पेटियोल और लीफ ब्लेड. स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स. द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ लीफ इज कॉल्ड लैमिना और लीफ ब्लेड. जो फ्लैट ग्रीन पोर्शन होता है लीफ का उसे हम लैमिना भी कहते हैं और लीफ ब्लेड भी कहते हैं. अभी हमने बताया. ठीक है, जो इसका जो प्लेन पार्ट होता है ये ग्रीन कलर का जो इसका सरफेस होता है उसे हम लैमिना और लीफ ब्लेड कहते हैं. द लैमिना इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ शॉर्ट स्टक कॉल्ड पेटियोल. जो लैमिना होता है ये एक छोटी स्टक से स्टेम से जुड़ा होता है. इसे हम क्या बोलते हैं? पेटियोल क्या बोलते हैं? पेटियोल बोलते हैं. ठीक है ना. द पेटियोल कंटिन्यूअस इन द लीफ एज द मिड रिब. और जो पेटियोल जो होती है वो लीफ के अंदर कंटिन्यूअस होती है, आगे तक होती है. ये जिसे हम क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मिड रिब. विच ब्रांचेज आउट टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ वेंस. और ये जो मिड रिब है ये एक नेटवर्क सा इसमें ब्रांचेस का फैला हुआ होता है. वेंस कहते हैं. लीफ वेनेशन. लीफ वेनेशन द डिज़ाइन मेड बाय द वेंस इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन. जो वेन के द्वारा जो डिजाइन बनता है लीफ के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन कहते हैं. इट इज द इफ द डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ द साइड ऑफ मिड रिब. अगर जो इन वैन का जो डिजाइन है वो नेट लाइक है ऊपर भी और नीचे, मतलब लीव्स के बोथ साइड में जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है या डिजाइन होता है. ठीक है, नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब. द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट. तो इस तरीके की वेनेशन को हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट कहते हैं. इफ द वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर ये वेन्स पैरेलल हो, क्या हो? पैरेलल हो. ये जो आप देखेंगे ये जो ब्रांचेज निकली हैं अगर ये ब्रांचेज ना हो के बिल्कुल पैरेलल होती, आप इस वाली लीफ में देखेंगे कि बिल्कुल पैरेलल है. आप लाइन देखेंगे ना ये बिल्कुल सीधी, जैसे दो लाइन आपको इस तरीके से आप देखेंगे ये दो लाइनें आप नज़र आ रही हैं इधर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल. तो इसी तरीके का वेंस का डिजाइन होता है इसके अंदर. आपने पत्ती देखी होंगी कुछ इस तरीके की. ठीक है, ये मिड रिब है. ये जो इस तरीके की ये जो वेनेशन होती है पैरेलल वेनेशन कहलाती है. क्या कहलाती है? पैरेलल वेनेशन. क्या कहलाती है? पैरेलल वेनेशन. इसके अंदर जो वैन जो होती है पैरेलल होती है, पैरेलल अरेंज होती है, इसलिए पैरेलल वेनेशन कहलाती है. और जो ब्रांचेज नेट लाइक होती है वैन्स तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं. और पैरेलल होती है वैन तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन कहते हैं. ठीक है ना. और आपको पिक्चर भी दिया है, रेटिकुलेट वेनेशन है और ये पैरेलल वेनेशन है. अब यहाँ पर ट्रेंड टू ब्रांच देखेंगे. प्लांट्स हुज लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट. ऐसे प्लांट जिनकी रेटिकुलेट वेनेशन होती है, जिनकी पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है तो उनकी रूट कैसी होती है? टैप रूट्स होती है. प्लांट हुज लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन. ऐसे प्लांट जिनकी लीव्स के अंदर जो पैरेलल वेनेशन होता है फाइब्रस रूट्स और उनकी रूट कैसी होती है? फाइब्रस होती है. दस यू कैन टेल द टाइप ऑफ रूट्स अ प्लांट हैज बाय सिंपली लुकिंग एट द वेनेशन ऑफ इट्स लीव्स. ठीक है.
तो बात समझ में आ गई आपको। उसकी रूट्स, टाइप ऑफ रूट बता सकते हैं आप। उसकी सिंपली वेनेशन को देखकर आप उसके टाइप्स ऑफ रूट बता सकते हैं। अगर रूट टैप रेटिकुलेट वेनेशन है तो रूट कैसी होगी, टैप रूट होगी। अगर पैरेलल वेनेशन है तो रूट कैसी होगी, फाइब्रस होगी। फंक्शन ऑफ लीव्स के बारे में जाए। फंक्शंस ऑफ लीव्स, photosynthesis. The major function of green leaves is to prepare food from carbon dioxide of the air around them and water from the roots in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis. The leaves also release oxygen in this process. बात क्लियर हुई। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कि क्या प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं लीव्स के अंदर। और कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर, वाटर एंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये अपना खाना बनाता है किसके अंदर, लीव्स के अंदर। और साथ ही ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम की जाती है, वाटर कंज्यूम किया जाता है, और किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। और क्या रिलीज होता है इसके अंदर, फूड तो इसका बनता है, ये खाना तो बनता ही बनता है, ठीक है। स्टार्च की फॉर्म में इसके अंदर, ग्लूकोज की फॉर्म में जो है खाना तैयार होता है। खाने के साथ साथ जो है इसके अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। आप देख भी लेंगे इस फोटोसिंथेसिस है, रूट्स के द्वारा पानी ऊपर लिया जाता है, लीफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ले रही है, ठीक है, और ऑक्सीजन को ले रही है। वो ऑक्सीजन निकल रहा है इसके अंदर, पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और सनलाइट भी इसके अंदर ली, और क्या खाना इसका लीव्स के अंदर तैयार हुआ, साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज हो गई। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये जो डायग्राम है ये फोटोसिंथेसिस को शो करता है। मतलब कहने का मकसद है पानी भी, खाना बनाने में पानी भी लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और सनलाइट भी, ठीक है, और खाना भी तैयार होता है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी जो है प्लांट के अंदर से रिलीज होती है। देखिए स्टोमाटा, ड्यूरिंग नाइट व्हेन नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, रात के समय जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। द प्लांट ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमाटा। और क्या होता है, तो आपने क्या देखा, ड्यूरिंग नाइट व्हेन नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस द प्लांट ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमाटा। आप देखेंगे जो प्लांट होता है नाइट में क्या करता है, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू जो है, ये जो आप देखेंगे स्टोमाटा जो है ये ओपनिंग पोर होता है, जिसके ज़रिए जो है ऑक्सीजन बाहर आती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड भी, मतलब इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। द स्मॉल ओपनिंग इन द लोवेस्ट लेयर ऑफ द लीव्स, सिंगुलर स्टोमा, और प्लूरल आप जानते हैं स्टोमाटा, ठीक है ना। जो इसके लीव्स के लोअर पोर्शन में क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग होती है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर स्टोमा कहते हैं, प्लूरल स्टोमाटा कहते हैं। तो आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर है किसका, स्टोमाटा का। अंदर ये जो ओपनिंग है स्टोमा कहलाती है, ठीक है, सिंगुलर स्टोमा कहलाती है। और इसके चारों तरफ जो सेल्स होते हैं वो गार्ड सेल कहलाते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। और ये जो येलो कलर का आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये एपिडर्मल सेल है। तो आपने देखा स्टोमा के चारों तरफ क्या होता है, गार्ड सेल होते हैं, और उसके क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, एपिडर्मल सेल होती है। ट्रांसपिरेशन, प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमाटा। प्लांट जो है पानी को लूज करता है किस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, और किसके द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। स्टोमाटा में से जो है प्लांट जो है पानी जो है उसके अंदर से भाप बन के बाहर निकलता है। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो है लॉस ऑफ वाटर जो होता है प्लांट से वेपर्स की फॉर्म में स्टोमाटा से थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन कहते हैं। When leaves lose water during transpiration, more water is pulled upward from the roots to compensate for the lost water. This water brings along more nutrients from the soil. और क्या होता है, रूट्स क्या करती हैं, जब ये पानी जो है ट्रांसपिरेशन के जरिए जो है कम हो जाता है, वाष्प
बन के निकल जाता है तो अब क्या करता है, तो मोर वाटर जो है रूट के द्वारा पुल किया जाता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। और जब ये पानी ऊपर लिया जाता है, प्लांट की तरफ एब्जॉर्ब किया जाता है ऊपर, तो ये क्या करता है, जो पानी कम हुआ है उसका कंपनसेशन करता है। और यही तो जो पानी कम हुआ है तो उसका कंपनसेशन होता है, मतलब उसे पूर्ति करता है। और दिस वाटर ब्रिंग्स अलोंग मोर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल, और ये जो है बहुत ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट को इसके साथ एब्जॉर्ब करता है। मॉडिफाइड लीव्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स इज चेंज टू डू सम स्पेशल फंक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ लीव जो है वो चेंज होता है, उसके अंदर कुछ सम स्पेशल फंक्शन जो है में जो है वो चेंज होती है। मतलब जो मॉडिफाइड लीफ होती है वो कुछ फंक्शंस तो जो है उसके अंदर जब मॉडिफाई, तो क्या कहता है, स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स इज चेंज। जब लीफ का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो टू डू सम स्पेशल फंक्शन, तो उसके अंदर कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, द लीव्स आर मॉडिफाइड एज स्पाइंस टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर इन डेजर्ट प्लांट्स। आप देखेंगे लीफ जो है मॉडिफाई हो जाती है किसमें, स्पाइंस में, मतलब कांटे की शक्ल में। जैसे कैक्टस प्लांट के अंदर जो लीफ देखेंगे वो स्पाइंस फॉर्म में हो जाती है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर इन डेजर्ट रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर इन डेजर्ट प्लांट्स। तो इसकी वजह से जब पत्तियां बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी, स्पाइन की तरह हो जाएंगी, तो पानी जो है लीव्स के अंदर से कम भाप बन के निकलेगा, ठीक है ना। कम उसके अंदर से पानी जो है बहुत ही कम मात्रा में पानी जो है बाहर निकल पाएगा। और ये कहाँ पर होता है, ये डेजर्ट प्लांट्स का होता है, रेगिस्तान के अंदर। नंबर 2, द लीव्स मॉडिफाइड एज थॉर्न्स प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। क्या होता है, द लीव्स मॉडिफाइड एज थॉर्न्स प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। क्या है, जो लीफ जो है मॉडिफाई हो जाती है एज ए थॉर्न्स, और ये किससे प्रोटेक्ट करती है, प्लांट्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनसे उनके खाने से अपने आप को बचाए रखती है, मतलब एक तरीके से महफूज रहती है उन एनिमल्स के भोजन बनने से। तो इसके अंदर थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो है निकल आते हैं, जो लीव्स हैं उसमें मॉडिफाई हो जाती है, और वो दूसरे एनिमल से खाने जो एक तरीके से खा लेते हैं तो उससे वो बच जाती है, महफूज हो जाती है। Number 3, the leaves modified into thread-like tendrils help in climbing a support. In this process, the tendrils coil around the support to climb up. क्या है, the leaves modified into thread-like tendrils. इसके अंदर क्या होता है, जो leaves होती हैं वो thread-like tendrils में क्या है मॉडिफाई हो जाती है, help in climbing, और जो कि किस में मदद करती है, climbing में, a support, जो भी सपोर्ट होती है उसके ऊपर चढ़ने में मदद करती है। ये जो टेंड्रिल्स होते हैं, जब लीफ टेंड्रिल में जो मॉडिफाई हो जाती है तो ये टेंड्रिल जो है किसी सपोर्ट पे चढ़ने में मदद करती हैं। इन दिस प्रोसेस द टेंड्रिल्स कॉइल अराउंड द सपोर्ट टू क्लाइंब अप। जो टेंड्रिल जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो सपोर्ट होती है उसमें क्या होता है, कॉइल हो जाती है और वो उसके ऊपर चढ़ने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल अ पी प्लांट एंड लीव टेंड्रिल। जो पी प्लांट होता है, जो मटर का जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या होती है, उसकी लीव जो होती है टेंड्रिल्स होती है, टेंड्रिल्स। अब देखिए फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द प्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। क्या है, फ्लावर जो है प्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, प्लांट का। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट चेंज इनटू फ्रूट्स। जो फ्लावर्स है कुछ प्लांट्स के किस में चेंज हो जाते हैं, फ्रूट्स में हो जाते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप्स, कलर्स एंड फ्रेगरेंस। जो फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, शेप्स के होते हैं, कलर्स के होते हैं, और उनमें स्मेल भी, जो फ्रेगरेंस है, उनकी महक है, वो भी अलग अलग होती है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स के बारे में हम जानेंगे। Structure of flowers, the outermost green leafy structure in a flower are called sepals. आप देखेंगे फूल के बाहरी तरफ जो ग्रीन कलर का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, सेपल्स कहलाता है। The leaf like colored part next to sepals are called petals. और जो लीफ लाइक जो कलर पार्ट होता है सेपल के बाद वो क्या कहलाता है, पेटल्स कहलाता है। बाहर की तरफ क्या होता है, सेपल्स होते हैं। तो आपने देखा जो बाहरी पार्ट जो होता है उसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, वो सेपल कहलाता है। उसके नेक्स्ट अंदर जो कलर पार्ट होता है वो पेटल्स कहलाता है। इन मोस्ट फ्लावर्स पेटल्स गिव प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। और जो पेटल्स होते हैं, जो कलर पार्ट होता है उसके अंदर ज़्यादातर प्लांट के अंदर भी होते हैं, बहुत अच्छी महक आती है, फ्रेग्रेंस आती है। मैनी लिटिल स्टॉक्स विद स्वेलन टॉप्स
अराउंड द सेंटर ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड स्टेमन। आप देखेंगे जो बिल्कुल सेंटर में स्वेलन टॉप अराउंड द सेंटर ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड स्टेमन, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमन कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे प्लांट के अंदर जो बिल्कुल बीच में होती है और स्वेलन टॉप होती है उसकी और सेंटर में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमन कहते हैं। स्टेमन आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है किसका, फ्लावर का। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ थिन ग्रीन स्टक कॉल्ड फिलामेंट, और हर एक स्टेमन जो होता है उसके अंदर एक थिन ग्रीन स्टक होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, विद अ बैग लाइक टॉप कॉल्ड एंथर, और जो कि बैग लाइक टॉप होता है, किसकी तरह होता है, एक बैग लाइक होता है, उसका जो टॉप जो होता है बैग लाइक टॉप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंथर कहते हैं। द एंथर कैरी सेवरल डस्ट लाइक पार्टिकल कॉल्ड पोलन ग्रेन, और जो एंथर होता है उसके अंदर बहुत सारे जो है डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। आप देखेंगे अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे फ्लावर का, तो फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे, आपने देखा ये सेपल्स होता है, ये पेटल्स होती हैं, ठीक है, और इसके अंदर आप देखेंगे ये जो हमने अभी किसके बारे में बताया, स्टेमन के बारे में, तो ये स्टेमन जो होता है ये हमने ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये थिन ग्रीन लाइन जो स्टक होती हैं इसे हम फिलामेंट कहते हैं और इसे एंथर कहते हैं, और इस एंथर के अंदर क्या होता है, डस्ट लाइक पार्टिकल होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर इन द सेंटर, आप देखेंगे इसके फ्लैक्स क्या है, फ्लास्क शेप्ड, एक फ्लास्क की तरह एक स्ट्रक्चर है बीच में बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल, इसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल कहते हैं। ये तो एंथर स्टेमन हो गया इसके साइडों में, और ये बीच में जो होता है ये पूरा, इसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल कहते हैं। इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और यही जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है किसका, फ्लावर का। द लोअर ब्रॉडर पोर्शन ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड ओवेरी, और इसका जो नीचे का जो हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है ना, ब्रॉडर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवेरी कहते हैं। द नेरो अपर पोर्शन ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड स्टाइल, और इसका जो ऊपर का जो नेरो पोर्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइल। ये जो ये नीचे का चौड़ा हिस्सा ओवेरी और ऊपर का जो ये पतला जो है नेरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उसे हम स्टाइल कहते हैं। द स्टिकी एंड एट द टॉप ऑफ द स्टाइल इज कॉल्ड स्टिग्मा, और इसका जो टॉप होता है वो स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। तो आप समझ गए, ये स्वेलन पार्ट जो ब्रॉडर पार्ट होता है ओवेरी, और ये नैरो पार्ट जो होता है स्टाइल, और इसका अपर पार्ट जो होता है स्टिग्मा, इन तीनों को मिला के बोलते हैं पिस्टिल, और ये फीमेल पार्ट होता है। द ओवेरी, ठीक है, द ओवेरी कंटेन्स फीमेल सेल्स, जो ओवेरी जो है उसके अंदर कौन क्या होता है, फीमेल सेल्स होते हैं। टाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओव्यूल्स, एक बहुत छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। हम नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। आप देखेंगे जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं, जो एंथर के अंदर डस्ट लाइक पार्टिकल होते हैं, वो क्या है, स्टेमन से ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल पर जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर आते हैं। एंथर से कहाँ पर आते हैं, स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल पर आते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलिनेशन। तो एंथर से पॉलन ग्रेन आते हैं किस स्टिक में, स्टिग्मा पर आगे स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन द ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड्स and the ovary of the flower grows and develop into a fruits. Fruit contains seeds. The seeds can grow into new plants. आप देखें आफ्टर पॉलिनेशन जो ओव्यूल्स जो होते हैं वो किस में चेंज होता है, सीड्स में चेंज होता है, और सीड्स द ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोज एंड डेवलप, और जो ओवरी होती है फ्लावर की वो ग्रो हो जाती है और डेवलप होती है एक फ्रूट के अंदर। एंड फ्रूट कंटेन सीड, और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं। द सीड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और सीड्स जो होते हैं किसके अंदर ग्रो करते हैं, एक न्यू प्लांट के अंदर, एक नए पौधे के अंदर। अब देखेंगे सारा द वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर, आप वर्टिकल सेक्शन देखेंगे इसका प्लांट का, तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ओवरी है, ये ओव्यूल्स है, और ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ठीक है, पेटल्स, और ये ये स्टिक जो किसका है, फ्लावर का, ये
कौन सा सेक्शन है? वर्टिकल सेक्शन। उसे हमने खड़े से उसे क्या करा है? काट दिया है। मतलब कोई चीज़ है, हम किसी चीज़ को हम इस तरीके से वर्टिकली क्या कर देते हैं? काट देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? वर्टिकल सेक्शन कहलाता है। तो फ्लावर को ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ को क्या है? काटा गया है। तो जो उसका जो नज़र आ रहा है, ये सेक्शन जो नज़र आ रहा है, ये क्या सेक्शन है? ये वर्टिकल सेक्शन कहलाता है। ठीक है ना। और ये जो सेक्शन ऑफ एंथर एंड ओवेरी, आप देखेंगे एंथर को काट के देखेंगे इस तरीके से, तो आपको ऐसे नज़र आएगा। जो स्टेमन है, जो मेल पार्ट है, उसे इस तरीके से काटेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। एंथर के अंदर क्या है? तो आप देखेंगे स्टेमन का जो है ये स्ट्रक्चर, इसे हम वर्टिकली काट के देखेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर एंथर जो है ये आपको डस्ट लाइक पार्टिकल, जो बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है एंथर, उसके अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये यहाँ से निकाल के आपको ये सेक्शन काट के दिखाया। अब ये ओवेरी वाला पोर्शन है, इसे आपको काटा गया है, तो आप जब इसे काटेंगे वर्टिकली तो आपको ये ओव्यूल्स नज़र आएंगे इसके अंदर। ठीक है। अब ये क्या है? पेटल एंड कोरोला, जिसे पेटल, सेपल और कोरोला क्या क्या होता है इसके अंदर आप देखेंगे। कैलिक्स, इस सब को क्या बोलते हैं हम? जो आपका देखें कंप्लीटली क्या है ये, आप इसे बहुत गौर से देखें। पेटल, सेपल जो है इसे कोरोला और कैलिक्स बोलेंगे। आप ध्यान से देखेंगे, पेटल जो है कोरोला कहलाता है और सेपल जो है कैलिक्स कहलाता है। पेटल सेपल जो है ग्रीन पार्ट होता है और पेटल जो है कलर पार्ट होता है, इसके अंदर वाला पार्ट होता है। ठीक है ना। और वो फ्रेगरेंस उसके अंदर से अच्छी महक भी आती है। तो ये सेक्शन आपको दिखाया फ्लावर के अंदर, जो आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। Seeds and its germination. A seed needs sufficient water, air and warmth to germinate and the whole process termed as germination. आप देखें सीड को क्या है? सफिशेंट वाटर चाहिए, हवा चाहिए और क्या है? नमी चाहिए। ठीक है। टू जर्मिनेट करने के लिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए। द होल प्रोसेस टर्म्ड एज जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन इज द अर्ली ग्रोथ स्टेज ऑफ एन एम्ब्रियो प्लांट। आप देखेंगे जो जर्मिनेशन जो होता है अर्ली स्टेज होती है एम्ब्रियो प्लांट की। इट इज समटाइम्स कॉमनली नोन एज स्प्राउटिंग। क्या बोलते हैं इसे हम? जो समटाइम्स इसे हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? स्प्राउटिंग। आप देखें अंकुरित, जब बीज अंकुरित हो जाता है तो वो जर्मिनेट होता है, तो वो अर्ली स्टेज होती है। क्या होती है? अर्ली स्टेज होती है। आप कोई मूंग की दाल है, ठीक है, उसे भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसमें देखेंगे छोटी सी उसके अंदर जो है एक बाहर को एक ऊपर को जो है उसके अंदर पत्ती नुमा या एक रूट्स टाइप जो स्ट्रक्चर जो है निकल आएगा, तो क्या कहते हैं? स्प्राउटिंग हो गया। ठीक है ना। तो ये क्या? अंकुरित हो गया। तो देखेंगे ये क्या है? माइक्रोपाइल आउटसाइड। अब इसे गौर से देखिए, जो आप ये सीड है तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ सीड दिखा रहे हैं। ठीक है। ये माइक्रोपाइल है, उसके अंदर एक छोटा सा क्या होता है? शैलो रीजन होता है, गड्ढा सा होता है आउटसाइड। तो अब यहाँ देखेंगे सीड कोड। सीड को हम इसे इस तरीके से काट देते हैं, तो आप देखेंगे इसके 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड हो गया। तो आप देखेंगे इसकी जो आउटर कवरिंग है वो सीड कोड कहलाती है, और इसके अंदर जो ये निकल रहा है छोटा सा पौधा जो निकल रहा है न्यू प्लांट, इसे हम क्या बोलते हैं? प्ल्यूमूल कहते हैं। क्या है? प्ल्यूमूल, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। और इसके नीचे जो रूट की तरह जो स्ट्रक्चर निकल रहा है उसे हम रेडिकल कहते हैं। ठीक है। और ये क्या है? माइक्रोपाइल है। जो आप देखेंगे जो शैलो रीजन था ये वाला, ये माइक्रोपाइल है। ठीक है। तो आपने जो लीफी स्ट्रक्चर होता है, शूट पार्ट जो होता है प्ल्यूमूल कहलाता है, और जो रूट सिस्टम होता है, रूट पार्ट होता है, वो रेडिकल कहलाता है। ठीक है। और एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल ये इसके पार्ट्स हैं। किसके? जो ऊपर का पार्ट है, ये प्ल्यूमूल जो पार्ट है इसके जो है ये देखा गया है। और ये जो आपको स्टोर्ड फूड जो नज़र आता है येलो पोर्शन जो बीज के अंदर है, इसे हम क्या बोलते हैं? कोटिलीडन बोलते हैं। कोटिलीडन्स क्या होते हैं? कोटिलीडन्स। पास में ये कोटिलीडन्स क्या होता है? स्टोर्ड फूड पार्ट होता है। ठीक। ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड था। जब ये स्प्राउटिंग होता है, अंकुरित होता है, जब इसके अंदर एक छोटा सा पौधा निकलता है, तो जी सीड जर्मिनेशन होता है, तो उसके अंदर ये चीज़ होती है। सीड कोट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड। देयर आर 2 फ्लैशी पार्ट्स इनसाइड द सीड कोट।
आप देखेंगे सीड को जो होता है वो आउटर कवरिंग होता है सीड का। देयर आर 2 फ्लैशी पार्ट्स इनसाइड द सीड। इसके अंदर 2 फ्लैशी पार्ट्स होते हैं सीड कोट के अंदर। दीज आर कोटिलीडन। इसको हम क्या बोलते हैं? कोटिलीडन्स कहते हैं। द फूड लाइज इन इट। जो फूड जो इनके अंदर जो है फूड मौजूद होता है, भोजन मौजूद होता है। द बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो लाइज बिटवीन देम। और जो बेबी प्लांट जो होता है एम्ब्रियो वो इन दोनों के बीच में ही होता है। द एम्ब्रियो हैज अ बेबी रूट रेडिकल एंड अ बेबी शूट प्लूमल। तो वही बात आ गई, बेबी रूट जो होगी रेडिकल कहलाएगी, बेबी शूट जो कहलाएगी प्लूमल कहलाएगी। द रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट एंड प्लूमल फॉर्म्स द शूट। और जो प्लूमल जो है वो किसमें तब्दील हो जाएगी, किसमें चेंज हो जाएगी? शूट में। रेडिकल रूट में चेंज हो जाएगी और प्लूमल जो है शूट में चेंज हो जाएंगे। अब देखेंगे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे, अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज देखेंगे मल्टीपल एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखेंगे एमसीक्यू। द मेन फंक्शन ऑफ ग्रीन लीव्स इज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ। जो ग्रीन लीफ है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए खाना बनाते हुए, जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके जो खाना बनाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड। आप देखेंगे जो लीफ का जो फ्लैट ग्रीन पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? लैमिना, पेट्यूल, मिडरिप, वेंस। तो आप देखें हमने बताया था जो फ्लैट पोर्शन होता है ग्रीन लीव्स का वो क्या कहलाता है? लैमिना कहलाता है। तो इसे लैमिना को हम क्या है, इसका राइट आंसर है, इसका करेक्ट जो है इसका जो टिक करेंगे तो लैमिना पर करेंगे। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, द रूट ऑफ सिमिलर साइज और कॉल्ड। जो रूट सिमिलर साइज की होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं, टैप रूट कहते हैं, फाइब्रस रूट्स कहते हैं या लेटरल रूट्स होते हैं। तो वो कौन सी रूट्स होती हैं? फाइब्रस क्या है? फाइब्रस रूट होती हैं, ठीक है, फाइब्रस रूट। तो टैप रूट के अंदर तो क्या होता है? एक बीच में मेन रूट होती है, फिर उसकी ब्रांचेज होती हैं। और जो फाइब्रस रूट होती हैं वो सीधे सीधे क्या होती है? स्टेम के बेस से ग्रो करती हैं, ठीक है। तो और वो इक्वल इन साइज में होती है। तो इसलिए जो इसका आंसर जो होगा सही फाइब्रस रूट होगा। नंबर 4 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड रूट। इनमें से आपको बताना है कि मॉडिफाइड रूट कौन सी है? टर्निप है, जिंजर, स्वीट पोटैटो या ऑनियन। तो आप देखें टर्निप, जिंजर और ऑनियन, ये तो स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम। तो इसका मतलब स्वीट पोटैटो क्या है? इस रूट है मॉडिफाइड। नंबर 5 देखेंगे, नंबर 5 क्या है? ऑनियन, पोटैटो, जिंजर आर अंडरग्राउंड। क्या होती हैं? अंडरग्राउंड क्या होती हैं? रूट्स होती हैं, स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, नॉन ऑफ दिस। तो स्टेम होती है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। कौन सी? ऑनियन, पोटैटो, जिंजर एंड ये जो है सब क्या अंडरग्राउंड स्टेम से। अब नेक्स्ट देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखें फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, एंकर, बनाना प्लांट, स्टेम, नोड, क्लोरोफिल। तो देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, डेस इज द लार्जेस्ट हर्ब ऑन द अर्थ। तो बनाना प्लांट इज द लार्जेस्ट हर्ब ऑन द अर्थ। नंबर 2, रूट्स एंकर द प्लांट टू द सोइल। रूट्स जो रूट एंकर जो होते हैं प्लांट्स के वो क्या है? सोइल को अच्छे से जकड़े रखते हैं, ठीक है। रूट्स एंकर द प्लांट्स द सोइल। नंबर 3, द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर अ लीफ ग्रो इज कॉल्ड नोड। जहाँ से लीफ ग्रो होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? स्टेम के नोड कहते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो लीव्स का जो कलर होता है ग्रीन वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। नंबर 5, स्टेम सपोर्ट ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स etc। स्टेम जो होता है सपोर्ट करता है ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्रूट्स को और फ्लावर्स को etc। नंबर सी देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। आप 2 एग्जाम्पल्स देने क्रीपर्स। नंबर 1 पम्पकिन और नंबर 2 वाटरमेलन। नंबर 2 क्वेश्चन जो है, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। आपको 2 क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल देने हैं। नंबर पी और सेकंड है ग्राफ्टमीन। नंबर 3, व्हाट इज द रूट सिस्टम? द नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। आप देखेंगे जो नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का उसी को हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। व्हाट इज द शूट सिस्टम? नंबर 4 इसका आंसर देखेंगे, द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। आप देखेंगे जो
है और वो ज़मीन से ऊपर की सतह में जो होता है प्लांट का, उसे हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। नंबर 5, राइट द टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट्स होती हैं टैप रूट्स और फाइब्रस रूट। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, कुछ हमने बता दी, कुछ आपको करने हैं। राइट टू फंक्शन ऑफ द स्टेम, आपको स्टेम के 2 फंक्शंस लिखने हैं जो कि पेज नंबर 58 पर मिलेंगे बुक के। नंबर 2, राइट टू फंक्शंस ऑफ द मॉडिफाइड स्टेम, आपको मॉडिफाइड स्टेम के 2 फंक्शंस लिखने हैं जो पेज नंबर 60 पर है, ठीक है ना। आप अच्छे से चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो आपको आंसर भी ये मिल जाएंगे। नंबर 3, वाई डू सर्टेन प्लांट नीड अ सपोर्ट टू स्टैंड इरेक्ट, और जो है आपको कुछ प्लांट्स को क्यों ज़रूरत होती है सपोर्ट की, सीधा खड़ा होने के लिए, इसका आंसर पेज नंबर 58 पर आपको मिलेगा। नंबर 4, हाउ डज कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन अ प्लांट। द कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन अ प्लांट विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिव टिश्यू विच आर नोन एज द जाइलम, जो है, ठीक है, कंडक्टिव टिश्यू होता है जाइलम, उसकी मदद से जो है प्लांट के अंदर जो है पानी जो ऊपर से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। नंबर 5, व्हाट आर द पोलन ग्रेन्स वेयर दे प्रेजेंट। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको आंसर पेज नंबर 62 पर इसका आंसर मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन जो हमने कुछ करा दिए हैं, कुछ आपको होमवर्क में करने हैं, तो इसे आप अपनी जो साइंस नोटबुक है उसके अंदर कंप्लीट करेंगे, अच्छे से वीडियो देखेंगे, चैप्टर रीडिंग करेंगे। थैंक यू।